फ्रेंड्स, सी डॉट एजुकेशन चैनल पर आपका फिर से वॉल्यूम 3 में स्वागत है। पिछले प्रीवियस क्लास में हम वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 जो आज हम पढ़ाएंगे 1, 2 तो हम बता चुके हैं और यह एक सीरीज़ चल रहा है जो कि 2024 बोर्ड के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। मैथ के क्वेश्चन में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसी पैटर्न के आधार पर हम इस सीरीज़ में क्वेश्चन को लिए हैं और सॉल्व कर रहे हैं। आप उसको ज़रूर देखिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उस सवाल को बनाने का कोशिश कीजिए ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज वॉल्यूम 3 में जो हम क्वेश्चन लिए हैं, जस्ट प्रीवियस क्लास में जो हम क्वेश्चन लिए थे, जो पढ़ाए थे परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड, उसमें हम √3, √2, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको हम बतलाए थे। और आज हम अपरिमेय संख्या ही है, ठीक, और उसको भी आज हमको क्या करना, हम लोगों को सिद्ध करना कि यह अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो आज जो हम क्वेश्चन लिए हैं वो कल के क्वेश्चन से अलग है। क्या है क्वेश्चन आज? 6 + √2 इसको भी सिद्ध करना क्या एक अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 इसको भी सिद्ध करना क्या एक अपरिमेय संख्या। 7 √5 इसको भी सिद्ध करना क्या एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन का सेम टू सेम यानी हूबहू पैटर्न जो है कि आपका यही रहेगा। ठीक, नंबर चेंज हो सकता है लेकिन आपका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं होगा। एक क्वेश्चन कल के वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 से एक क्वेश्चन आपको एकदम श्योर रहेगा 2000 बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट में क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में जो है वो है आपका 6 + √2 सिद्ध करें कि 6 + √2 जो है क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो कल ही आपको हम बतलाए थे किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना हो तो सबसे पहले उसका अपोजिट आपको मानना है कि यह एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब यह परिमेय संख्या है तो 6 + √2 बराबर कर लेंगे a/b, और a और b क्या है, एक पूर्णांक है। तो बगल में आप लिख भी सकते हैं जहां a और b एक पूर्णांक है। ठीक, अब देखिए क्या करना है। इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको आ जाए तो आपको हमेशा एक टेक्निक करना है कि ये जो 6 और √2 है तो रूट वाले पूर्णांक को हमेशा एक तरफ आप कीजिए। तो देखिए हम कर रहे हैं, √2 है तो √2 को इधर रख लिए बराबर a/b, +6 है इसको इधर कर लीजिए तो -6 हो गया। तो √2 बराबर लघुत्तम इसका ले लीजिए b, तो a - 6b हो गया। ठीक, अब देखिए ये √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इधर देखिए a अब b एक पूर्णांक है तो मतलब वो परिमेय संख्या है। 6 भी क्या है, एक परिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो याद रखिए कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं होती है, न तो परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए यहाँ लिखेंगे क्योंकि अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं होती है। यह विरोधाभास हमें
यह विरोधाभास हमें अपने मान्यता अनुसार प्राप्त हुआ। अतः हमारी मान्यता गलत है। जब हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता के अनुसार हम माने थे क्या कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, उसी के आधार पर आ गया अपरिमेय बराबर परिमेय, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी मान्यता क्या थी कि यह एक परिमेय संख्या, इसलिए हमारी मान्यता क्या होगी? गलत। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा आप शॉर्ट भी कर सकते हैं कि अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं होती है, तो आप इतना लिख कर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। आप इतना को ही लिखिए, अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं होती है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 6 + √2 एक कैसी संख्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपको याद रखना, रूट वाले को हमेशा एक तरफ कर लीजिए और उसके बाद एक तरफ हो जाएगा अपरिमेय संख्या, दूसरी तरफ परिमेय संख्या। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। और क्वेश्चन नंबर 2 है जस्ट लाइक इसी तरह का ये क्वेश्चन है, 5 - √3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वह है 5 - √3। तो इसमें भी माना कि 5 - √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो क्या हो गया? 5 - √2 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक है। ठीक, ये लिख दिया। तो अब क्या करना है फिर? इसी तरह से रूट को क्या करेंगे? एक साइड करेंगे। देखिए -√2 बराबर हो जाएगा a/b -5। ठीक, तो -√2 बराबर a/b, यहाँ -5 कीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर इसका फिर लघुत्तम ले लीजिए b, तो a माइनस क्या हो गया? 5b। ठीक, तो अब देखिए √2 माइनस को आप यहाँ से इधर साइड ला सकते हैं। √2 बराबर हो जाएगा -a - 5b/b। अब देखिए यहाँ पर ये √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इधर का ये पूर्णांक है, तो ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √2 आप नहीं लिखे तो डायरेक्ट लिखिए, चूँकि अपरिमेय संख्या के बराबर, अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं होती है, अतः हमारी क्या है? मान्यता गलत है। इसलिए 5 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन हो गया। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन देखिए जो इसका है वह है 7 √5। ठीक, 7 √5, इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर
3 को, ठीक, 7√5, तो इसमें भी आप माना कि 7√5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 बराबर क्या हो गया, a/b, ठीक, जहाँ a और b कैसी से क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो a और b एक पूर्णांक है। अब यहाँ भी देखिए √5 को हम अलग करेंगे, तो 7√5 है, तो √5 को जब अलग करेंगे तो हो जाएगा a/7b। अब देखिए यहाँ पे √5 कैसी संख्या है और परिमेय संख्या, a/7b कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, चूँकि अपरिमेय, भाषा सब में आपको एक ही तरह का लिखना है, ठीक, चूँकि अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं होती है, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरह से ये आज के वॉल्यूम में ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताएं, और ये क्वेश्चन और वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन दोनों को आप जरूर रिवीजन कीजिए और हमेशा देखने का, उसको समझने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो कोई परेशानी नहीं हो, ठीक। तो आज के इस वॉल्यूम में इतना ही, धन्यवाद।